विद्वान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज रोज की तरह आज भी विचार करने बैठे हैं। वो विचार हमारे व्यर्थ न चले जाएं, इसलिए हमने पिछले दिनों उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रयोग शुरू किया है। जीवन के इस आपाधापी के बीच थोड़ा सा समय निकालकर हम अपने उस वीतराग स्वरूप का अभ्यास करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में विषमताएं बहुत हैं, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, शत्रु और मित्र, ये सबके सामने उपस्थित होती हैं स्थितियां। उन सब स्थितियों में कैसे साम्य भाव रखा जाए, कैसे समता रखी जाए, वास्तव में तो जो इसका अभ्यास करता है उसी का जीवन श्रेष्ठ बनता है, अच्छा बनता है। जो भी धर्म की क्रियाएं हैं वे सब भी इसी के लिए हैं कि मैं कैसे शांति और समता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करूं और इस संसार से मुक्त हो सकूं। यह जो समता की साधना है, यह जो राग द्वेष के बीच वीतरागता के अनुभव की साधना है, उसे हम कैसे संपन्न करें, उससे क्या लाभ है, उसकी क्या प्रक्रिया है, हम क्या ऑब्जर्व करें उन क्षणों में जबकि हम इस प्रयोग से गुजरते हैं। हम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमारे भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यही ऑब्जर्व करने की चीज है, यही उसके रिजल्ट्स हैं। कोई भी प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग की क्या प्रोसेस है, ऑब्जर्व क्या करना है और कंक्लूजन रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये तीन चीजें जानना बहुत अनिवार्य होता है। प्रोसीजर बहुत आसान सा है। हम 5 पापों का मन वचन काया से त्याग कर दें एक निश्चित समय के लिए। पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में 5 पापों का त्याग तो करना संभव नहीं है। तब हम कुछ समय के लिए, घड़ी 2 घड़ी के लिए, और 5 पापों से विरक्त होकर, उदासीन होकर के और इस प्रक्रिया को शुरू करें। अपने मन, वाणी और शरीर के जो विचलन है, जो उसकी चंचलता है, उसे एकाग्र करने का प्रयत्न करें। शरीर को एक स्थान पर, एक आसन में बैठाने का अभ्यास पहले अनिवार्य है। वाणी को विश्राम देना ये दूसरा कदम है। समय एक निर्धारित कर लेना चाहिए और जिस चीज पर मुझे अपने मन को लगाए रखना है, एकाग्र करना है, वो भी हमारा फिक्स होना चाहिए। फिक्सेशन ऑफ प्लेस, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, फिक्सेशन ऑफ टाइम और फिक्सेशन ऑफ मंत्र, ये 4 चीजें इस प्रक्रिया के दौरान हमें कर लेनी चाहिए। एक निश्चित जगह पर बैठने से वो जगह, वो फील्ड चार्ज हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। तब हम उस जगह पहुंचेंगे तो हमारे मन, वाणी और शरीर में कितनी भी विषमताएं होंगी वे आपो आप ही और शांत होना शुरू होंगी। हमें स्वयं लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ बैठकर
अपने विचारों को मलिन नहीं होने देना है। ये स्थान तो बहुत पवित्र है। एक निश्चित समय पर हम उस प्रक्रिया को करें तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे भीतर बन जाती है। जैसे हमारे खाने का समय निश्चित है, हमारे सोने का समय निश्चित है, ऐसे ही हमारे अपने समता के अभ्यास का समय भी निश्चित होना चाहिए। तब उस समय के होने से पहले ही कोई हमारे भीतर कहने लगेगा कि भाई अब तो समय होने का है, मैं अब बाकी काम से विश्राम लेता हूं, बाद में करूंगा, अभी तो मेरा समता भाव धारण करने का समय हो गया है, मैं अब अपने समता भाव को धारण करने की अभ्यास करना शुरू करता हूं। तब एक निश्चित समय की उपयोगिता भी है और एक निश्चित आसन में बैठने से, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो या कि खड्गासन हो, जो भी आसन हमें हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ठीक जान पड़ता है, उस आसन में रोज बैठें ताकि आसन सिद्ध हो जाए, हमें बार बार उससे विचलित ना होना पड़े, शरीर की स्थिरता हो सके। और कोई एक निश्चित मंत्र, पंच परमेष्ठी वाचक कोई भी मंत्र हो सकता है, चाहे वो एक अक्षरी ओम हो, चाहे 2 अक्षर का अनंत या सिद्ध हो, इस तरह से या कि 35 अक्षर का पंच नमस्कार मंत्र हो। हम किसी एक मंत्र को जो पंच परमेष्ठी वाचक है उस पर ही अपना ध्यान एकाग्र करें। ये प्रक्रिया है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ये तो प्रोसीजर हो गई। उस दौरान अभ्यास किस चीज का करेंगे, ताकि अपने भीतर होने वाले, घटित होने वाले परिवर्तन को हम देखें। परिवर्तन जब तक घटित ना हो तब तक प्रक्रिया में संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि जब प्रयोग करते हैं तो टीचर सामने बैठे रहते हैं, हम रेडिकल्स को मिक्स करते हैं और रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आता। ऑब्जर्व करो, वो कहते हैं कि ये गैस निकलना शुरू होगी या कि ये कलर चेंज हो जाएगा, इसमें नहीं हो रहा साहब कलर चेंज, रेडिकल चेंज करो, किस बोतल में से लिया था, ठीक डाला था कि नहीं डाला था, क्वांटिटी, ये सब करते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि ऐसा कुछ तो घटित हो ही नहीं रहा, तो फिर रिजल्ट्स कैसे ठीक आएंगे। ठीक ऐसे ही करना पड़ेगा इस प्रयोग में, इस प्रक्रिया में। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने भीतर झांक करके हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया के दौरान उतनी देर के लिए ही सही मेरे कानों में भले बुरे शब्द सुनाई पड़ते हैं, उस दौरान भी पढ़ सकते हैं, जिस दौरान की मैं समता का अभ्यास कर रहा हूं। कोई अपशब्द भी बोलेगा, कोई भले शब्द भी बोलेगा, चारों तरफ से मेरे कानों में कोई ना कोई ध्वनि आ सकती है। तो कहते हैं कि अच्छे बुरे नामों के बीच भी राग द्वेष नहीं करना कि ये नाम अच्छा है, ये बुरा है, ये ध्वनि अच्छी है, ये ध्वनि अच्छी नहीं है। ये नाम सामायिक कहलाती है। उन क्षणों में हम अपने चारों तरफ होने वाली ध्वनि को लेकर के कोई राग द्वेष नहीं करेंगे, ये अभ्यास करें। इस स्थान पर मैं बैठ तो गया हूं, लेकिन ये स्थान तो अच्छा नहीं है। मैं जब वहां बैठता था तो वो स्थान बहुत अच्छा था, या कोई और स्थान अच्छा है, कोई और स्थान अच्छा नहीं है। यह स्थान को लेकर के मैं राग द्वेष न करूं उतनी देर, यह क्षेत्र सामायिक है, यह समय ठीक है, यह समय ठीक नहीं है। अभी तो बारिश के दिनों में सब तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ठंड की ऋतु में भी भारी ठंड पड़ती है तो भी काम नहीं होता, गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं, कोई भी समय ठीक नहीं है। हम समय को लेकर के, कालों को लेकर के अपने जीवन में फेवरेबल अच्छा समय है, अनफेवरेबल टाइम चल रहा है मेरा, इन सब बातों को लेकर के कोई राग द्वेष न करें उन क्षणों में। यही क्षेत्र सामायिक, यही काल सामायिक है। क्या इस तरह हम उन क्षणों में अभ्यास, अभी हमने जबकि और कुछ भी शुरू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ अपने को चारों तरफ के वातावरण के बीच में एडजस्ट कर रहे हैं। इस एडजस्टमेंट में 2-4 दिन लगेंगे, फिर इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे, फिर ये सब चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। अभी तो ये सब चीजें, कोई आवाज आती है प्रभावित करती है, क्षेत्र प्रभावित करता है, काल प्रभावित करता है,
मुझे ये सब चीजें प्रभावित ना करें, ये पहले मुझे अभ्यास करना पड़ेगा अपने जीवन में। ये झांक कर देखना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी चीजें मेरी इस प्रक्रिया के दौरान मेरे ऊपर कैसा पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो कोई हर्जा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट है तो मुझे उसको न्यूट्रल बनाना है ताकि वो इफेक्ट मेरे ऊपर ना पड़े। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके दूं आचार्य महाराज के जीवन का, ताकि बात बहुत आसानी से अपन के समझ में आए। एक चीज और रहेगी शायद, द्रव्य की अपेक्षा से भी जो हमने अपने शरीर पर उन क्षणों में धारण कर रखा है, या हमारे आसपास जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उन सब चीजों को लेकर के भी हम उन क्षणों में कोई राग द्वेष रूप विकल्प नहीं करेंगे। यह द्रव्य की अपेक्षा से सामायिक है। 6 प्रकार से हम इस चीज को कर सकते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से। वो एक जो अपने इन्हीं चीजों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, नाम और स्थापना का भी प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इन सब चीजों को लेकर होने वाले प्रभाव को हम देखें अपने भीतर कि ये सब मेरे अंदर राग द्वेष उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उनसे मैं अप्रभावित रहूं, तब जाकर के फिर इस प्रक्रिया को हम ठीक ठीक शुरू कर पाएंगे, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर इतना भी हमने कर लिया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब को हमने अपने जीवन में इनसे अप्रभावित होने की साधना कर ली तो बहुत बड़ी साधना होगी। तब फिर हमारे जीवन में क्या रिजल्ट्स आएंगे, इस पे अपन विचार करते हैं। वो एक छोटी सी घटना जो आचार्य महाराज की बड़ी प्रेरणादायक है कि हम कैसे वातावरण के बीच और अपने आप को इस तरह से अभ्यस्त कर लें कि वो वातावरण हमें प्रभावित ना कर सके और हम आसानी से अपने उस वीतराग भाव को मेंटेन कर सकें, बनाए रख सकें। वरना अपन लोगों के लिए मुश्किल होती है कि परिस्थितियां हमें और बाध्य कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कि हमारे विचार कलुषित हो जाते हैं, राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं। इससे हम अप्रभावित रहे। द्रोणगिर में 1978 में या 79 में, जनवरी फरवरी 79 होना चाहिए, या मैं थोड़ा सा एकदम कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, इसी सन की बात है जब गजरत हुआ था द्रोणगिर में। तो आचार्य महाराज के सानिध्य में वो गजरत हुआ। हम लोग तो इन दिनों वो गजरत देखने गए थे, आचार्य महाराज के दर्शन का भी लाभ मिलेगा ऐसा सोच के। बहुत भीड़ थी, आचार्य महाराज छत पर बैठे हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं, दर्शन करते हुए निकलते चले जा रहे हैं। इतनी भीड़ के बीच भी आचार्य महाराज अपने लेखन चिंतन मनन के कार्य में लगे हुए हैं। वहां पर साहू जी के परिवार से और अशोक जी आए हुए थे, अशोक जी साहू। उनका बड़ा मन था कि आचार्य महाराज से 2 बातें करने का सौभाग्य मिले, क्योंकि एक यही महाराज हैं जो अपनी तरफ से किसी से कोई बात नहीं करते हैं, कोई इनसे करना भी चाहे तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अब कैसे करें, बात करने का क्या उपाय हो सकता है? तो जो आचार्य महाराज के निकट थे उन लोगों से पूछा कि महाराज से बात करने का क्या उपाय है? तो बोले आप तो जाके बैठ जाइएगा पास में और एक ही निवेदन करिए कि भगवान आपकी कृपा हो तो कुछ नियम वगैरह लेना चाहता हूं अपने जीवन में। तो फिर जरूर आचार्य श्री आपकी तरफ देखेंगे, फोकट की चर्चा नहीं करेंगे आपसे कि आप चले जाओ कि काय महाराज कैसे है स्वास्थ्य। अब वैसे जब हमने कोटा में देखो तो जब से तो अब आपको स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर सो लग रहा है, पानी देते को सूट कर गया हुई है आपको, बहुत चलने पड़ो उज्जैन से तक 300 किलोमीटर। अब कछू तो कहो, अब क्या बात करें, कछू हुई बात करवे की तो करे। तो ऐसी बातें करने लगता व्यक्ति। आचार्य श्री तो उनके पास तो इतना आप कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है चलते हैं अपन। पहुंचे आचार्य श्री के पास, जाके बैठ गए और कहा कि महाराज कुछ नियम लेने चाहता हूं आपसे। तो आचार्य महाराज ने अपने लेखन के दौरान धीरे से आंख उठा के देखा और फिर अपने काम में लग गए। परीक्षा तो करना पड़ेगी,
कि आप ऐसे ही, नहीं तो ये भी एक बहाना है नियम लेने का, उस बहाने आप हमसे बात करना चाह रहे हो। हाँ, अगर वास्तव में आपके मन में जिज्ञासा है और लेना ही चाहते हैं तो कुछ थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपन चाहते हैं कि हमारे अनुसार हम पहुंचे और बस सीधा सीधा काम हमारा हो, तो वैसा नहीं है आचार्य श्री के पास। बैठ गए वो, आप 10 मिनट 15 मिनट बड़ा धैर्य रख के बैठे रहे। फिर से कहा कि महाराज आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा नियम वगैरह लेना चाहता हूँ। अब देखा आचार्य श्री ने कि भीड़ भाड़ के बीच भी ये आराम से बैठे हुए हैं, 15-20 मिनट से देख रहा हूँ। दूसरी बार फिर निवेदन किया है तो फिर बोले अच्छा, बस इतना ही तो बोलते हैं, अच्छा मतलब क्या लेना है बोलो। तो महाराज नियम तो लेना ही है, एक भी पूछना है आपसे। अब जब बोल ही पड़े हैं तो आचार्य श्री भी जोर से हंसे कि समझ तो हम कहते कि आपको नियम तो लेना नहीं, हमसे बात करनी है। बोले नहीं महाराज, और घर गृहस्थी की कोई बात नहीं करनी, आपसे तो सिर्फ ये पूछना है कि इतनी सारी भीड़ भाड़ के बीच भी आपके चिंतन मनन अध्ययन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप निरंतर उसमें लगे हुए हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये पूछना। और नियम तो लूंगा मैं, ऐसा नहीं समझना आप, नियम तो लेना ही मुझे। आचार्य श्री ने मुस्कुरा करके कहा कि कभी आपने गाड़ी चलाई है, मोटर? हाँ महाराज चलाते हैं। तो जब मोटर चलाते समय घाटी आ जाती है, उतार आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं महाराज, पेट्रोल बचाने के लिए न्यूट्रल में डाल देते हैं गाड़ी, तो फिर चलती रहती है वो, और पेट्रोल का खर्चा भी नहीं होता। बोले बस जैसे आप घाटी आ जाती है तो अपनी गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते हैं, ऐसे ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती तो हम भी अपनी गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते। हर्ष विषाद नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, यानी अपनी उदासीनता बनाए रखना, निष्प्रहता बनाए रखना, यही तो गाड़ी को न्यूट्रल में डालना है। ये जीवन की गाड़ी भी तो इस संसार के प्रपंच के बीच ऐसे ही आसानी से हम ले जा सकते हैं, अगर हम अपने आप को इस संसार के द्रव्य क्षेत्र काल सबसे अप्रभावित बना करके रख सकें। तो इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास तो इन सब चीजों में रचने पचने का है, लेकिन इन चीजों से उदासीन रह करके भी इन सब के बीच में रहा जा सकता है क्या? ऐसा अभ्यास, और धीरे धीरे अपने जीवन में इस अभ्यास को देखते भी रहना कि क्या वास्तव में मेरे मन में ये सब चीजें और परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब परिवर्तन किस तरह से आएगा? परिवर्तन आएगा सबसे पहले हमारी सामर्थ्य बढ़ना शुरू होगी। हाँ, जो व्यक्ति जितना समता भाव रखता है वो उतना सामर्थ्यवान हो जाता है। ये कल भी अपन ने थोड़ा सा इस बात पे विचार किया था कि जैसे जैसे इस वातावरण से हम अप्रभावित होंगे उतनी हमारी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वातावरण से प्रभावित होने पर और हमारी एनर्जी उन सब चीजों के अपोज में या कि उन सब चीजों के साथ में और लगी रहती है, और हम निष्प्रय होकर के उन चीजों को हैंडल करें। हम जितना उसमें इंडल्ज होकर रागद्वेष करके उन चीजों को हैंडल करेंगे उसमें एनर्जी का लॉस होगा, और अगर हम निष्प्रय होकर के उन सब चीजों को उपयोग में ले रहे हैं, सबको व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, लेकिन संग ना संक्लेश है ना अहंकार है, मैंने किया इस बात का श्रेय भी नहीं लेना है और मेरे से नहीं हो सका इस बात को लेकर संक्लेश भी नहीं करना, अहंकार भी नहीं है, संक्लेश भी नहीं है, तो देखिएगा क्षमता कैसे नहीं बढ़ती है। क्षमता हमारे पास है, लेकिन या तो हम अहंकार करके उसे नष्ट करते हैं या कि संक्लेश करके उसे नष्ट करते हैं। और जो उन दोनों के बीच साम्य भाव रख लेवे, तब देखिएगा कि वो एनर्जी हमारे भीतर ही रिस्टोर होना शुरू हो जाती है और हमारी क्षमता बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उस घंटे भर के अभ्यास के बाद 23 घंटे संसार के बीच में हम अपनी उस क्षमता का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। फिर क्रोध के अवसर आने पर हम आसानी से क्षमा भाव धारण कर सकते हैं, ईर्ष्या का अवसर आने पर हम प्रमोद भाव धारण कर सकते हैं, हिंसा के भाव आने पर हम करुणा का भाव अपने जीवन में ला सकते हैं, और यहाँ तक कि क्षोभ उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित होने पर भी हम साम्य भाव रख सकते हैं।
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी। यही तो भावना भानी चाहिए। सत्वेषु मैत्रीम सामायिक के समय, गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु देवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। मुझे प्राप्त हो तो यही चीज प्राप्त हो कि प्राणी मात्र से मैत्री, जहां गुणवान को देखें वहां मेरा मन हर्षित हो जाए। कोई दीन दुखी है तो मेरे मन में करुणा का स्रोत बहने लगे, और अगर कोई विपरीत मार्ग पर चलता है, भगवान के बताए मार्ग के उल्टे मार्ग पर चलता है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको, साम्य भाव रखो। ये अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने जीवन में ये देखेंगे कि हाँ सचमुच ऐसे परिणाम आना शुरू हो गए हैं। उपलब्धि यही कहलाएगी। इसी का नाम है क्षमता का बढ़ जाना। और दूसरा, हम अपने आप को देखने की प्रवृत्ति बनाएं, अपने आप को देखने की। अभी तो हम दूसरे के संदर्भ में अपने को देखते हैं, या अपने के संदर्भ में दूसरे को देखते हैं। अब अपने संदर्भ में अपने आप को देखें। अभी दूसरे को देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है, या दूसरे के सापेक्ष अपने आप को देखने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति मेरे भीतर राग द्वेष उत्पन्न करती है। जब भी मैं अपने संदर्भ में देखता हूं तब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। जहां दो हुए वहां पर राग द्वेष उत्पन्न होगा, हुए बिना नहीं रहेगा। और जहां सिर्फ मैं अपने को ही देख रहा हूं, अब मैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया हूं, मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, भौतिक रूप से कितना समृद्ध हुआ हूं और आध्यात्मिक रूप से कितना समृद्ध हुआ हूं। अभी तो मैं ये देखता हूं कि कोई भौतिक रूप से कितना समृद्ध हो गया है और उसकी समृद्धि मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न करती है। अब मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मैं पहले भौतिक रूप से इस तरह से समृद्ध था, आज मेरे पास भौतिकताएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उन भौतिकताओं के बढ़ जाने से मुझे क्या लाभ क्या मिला? थोड़ी सी सुख सुविधा मेरी बढ़ गई है, बाकी और तो कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर मुझे अहंकार आ ही नहीं सकता। दूसरे की भौतिक समृद्धि देखकर मुझे विषाद नहीं होगा। अपनी भौतिक समृद्धि खुद अगर बढ़ती चली जाती है तो अहंकार भी नहीं होगा। दोनों ही चीजें हो गई। मुझे तो वही करना था। मैं अपने संदर्भ में अपने आप को देखूं, मैं दूसरे के संदर्भ में देखता हूं तो सिवाय द्वेष, ईर्ष्या या कि राग, अगर कोई मेरा हितैषी है, भला है और उसकी समृद्धि होती तो मैं रागान्वित होकर के उसमें हर्ष कर लेता हूं कि देखा मैंने इस तरह से किया था, इस वजह से ये सब ऐसा हुआ है। ये सारे हमारे जीवन में चलने वाले हर्ष विषाद हैं भैया। उन हर्ष विषाद के बीच साम्य भाव की साधना करना, वीतरागता की साधना करना, इसके लिए तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अभ्यास करना पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, आचार्य महाराज बताते हैं, हमने तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। आचार्य श्री ने हम लोगों को जो संस्मरण सुनाए, उसमें एक संस्मरण सुनाया था कि जब आचार्य महाराज ने दीक्षा दी, मुनि दीक्षा आचार्य श्री को सन 1968 में, तब उस समय उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया? गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वो हमेशा भौतिक समृद्धि में अपने से कम वाले की तरफ देखे। अपने से अधिक भौतिक समृद्धि वाले को देखेगा तो ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होगा, संक्लेश होगा। अपने से कम वाले को देख करके संतोष धारण करे कि देखो उसके पास तो और कितनी कम सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास तो बहुत हैं, मुझे इतने में संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे व्यर्थ ही जो है संक्लेश नहीं करना चाहिए, व्यर्थ मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना उपयोगी है उतना मेरे पास है, सबके पास उतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव आए। और मुनि महाराज के लिए, एक साधक के लिए, साधना करने वाले के लिए हमेशा अपने से अधिक आध्यात्मिक विकास वाले व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए, ताकि अपने आध्यात्मिक विकास की बात मन के भीतर बनी रहे। अगर कोई साधक अपने से कम साधना वाले की तरफ देख करके संतुष्ट हो जाएगा तो उसका तो आगे बढ़ने का मार्ग ही रुक जाएगा। इस तरह एक साधक और एक जो शावक है, उन दोनों के लिए अपने संदर्भ में हम देखें, दूसरे की अपेक्षा से अगर देखना भी है तो भौतिक समृद्धियों में अपने से
कम वाले को देखकर संतुष्ट रहें और आध्यात्मिक समृद्धि की अपेक्षा से अपने से अधिक वाले को देखकर उससे प्रेरणा लेते रहें। वरना कंपेयर नहीं करें संसार में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। दूसरे को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर आत्मा उतनी ही समृद्ध है, भगवान बनने की उतनी ही योग्यता है। जैसे चींटी में वैसे ही, हाथी में वैसे ही, सब में वही योग्यता है। भगवत्ता सबके भीतर। कोई यहाँ छोटा बड़ा व्यवहार में है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो सब आत्माएं अनादिकाल से हैं। किसको ये कहेंगे कि ये नया है, ये पुराना है, ये छोटा है, ये बड़ा है? ऐसा साम्य भाव, ऐसी इसी को कहते हैं अपन शास्त्रीय भाषा में द्रव दृष्टि कहते हैं। पर्याय की तरफ देखता हूं तो ये जो दिखाई देने वाली नाना पर्यायें हैं मेरी और दूसरे की, वो सब मुझे हर्ष विषाद में ले जाती हैं। मैं अपने उस वास्तविक द्रव को देखूं, उसके स्वरूप को देखूं और पर्यायें मेरे लिए गौण हो जाए। उन क्षणों में ये अभ्यास मुझे हो तो ये अपने को देखना, नो दाई सेल्फ। किसी ने ये देखा है, हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने उससे अपने आत्म स्वरूप को देखना, अपने उस द्रव्य को देखना जिसमें निरंतर परिणमन होता है। उस परिणमन होने वाली पर्यायों में देखोगे तो सिवाय हर्ष विषाद के कुछ नहीं होगा। और जिसमें से निकल रही जिस द्रव्य में से ये पर्याय, उसमें एकाग्र होंगे, स्थिर चित्त होंगे तो हमारे भीतर साम्य भाव आएगा। साधना यही है, इतनी ही है। ऐसे हम अपने जीवन में देखें कि हमारी क्षमता बढ़ी, हमने अपने संदर्भ में अब अपने आप को देखना शुरू किया। अपनी सीमाएं निर्धारित कर ले हम और अपनी आदतें बदलने की कोशिश करें। अपनी सीमाएं पहचानें और उनको निर्धारित कर लें। हमारी घरती में क्या सीमाएं हैं? हम सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और संक्लेश करते हैं। हम सीमाओं का उल्लंघन करके या तो अहंकार भी कर सकते हैं कि देखा, कोई सोच भी नहीं सकता था और मैंने ऐसा करके बता दिया। और जब नहीं हो पाता तब भी अरे लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना भी नहीं कर पाता। चाहे पढ़ने लिखने का क्षेत्र हो आज के समय में और चाहे दुकानदारी का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में मेरी अपनी मर्यादाएं मैं निर्धारित नहीं करता। और अगर करता भी हूं तो कभी कभी जब मुझे ज्यादा किसी चीज में लाभ हो जाता है, मेरे प्रयत्न से अधिक मुझे लाभ होता है, मैं अहंकार कर लेता हूं। मैंने देखा कितना कमा लिया है, कितना और लोगों से, मेरी अपने पुराने बुजुर्ग लोगों से भी मैंने कितना अधिक बढ़ोतरी कर ली है, ऐसा आ जाता। वो भी किस मामले में? भौतिक मामलों में, और नहीं आध्यात्मिक मामले की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें तो असीम है, उसकी तो सीमा बनानी नहीं। वो तो मुझे असीम सुख तो चाहिए ही है। ये जो भौतिक सुख है उसकी सीमा है, मैं उसे पहचान नहीं पाता हूं। उस भौतिक सुख की को असीम मान बैठा हूं और सोचता हूं कि इसको बढ़ाने से मुझे ऐसा सुख मिल जाएगा जो असीम होगा। नहीं, इन चीजों को बढ़ाने से मुझे वो असीम सुख नहीं मिलेगा। इन चीजों की तो मर्यादा निर्धारित करने से मुझे वो असीम सुख मिलेगा। ये थॉट डेवलप होना चाहिए। ये अभ्यास मेरे भीतर निरंतर आना चाहिए कि मैं इन छोटी छोटी सी सांसारिक चीजों को बढ़ा लेता हूं, या ये कभी घट जाती हैं तो इनमें हर्ष विषाद ही करता हूं। मैं अपनी सीमा पहचानूं, इस भौतिक सुख की सीमाएं पहचानूं। कर्म परवशे शांति दुखैरंते तो दे पाप बीजे, ये उसकी तासीर है। मैं पहचान क्यों नहीं पाता हूं? मेरे पुण्य के उदय में ये सारी सुविधाएं मुझे मिल जाती, मैं व्यर्थ अहंकार करता हूं। मेरे पाप के उदय में ये सारी सुविधाएं मेरे से क्षण भर के अंदर छिन सकती हैं, छिन भी जाती हैं, तब मैं व्यर्थ ही संक्लेश करता हूं। अरे ये तो पाप पुण्य का खेल है, इस खेल में हर्ष विषाद क्या करना है? इससे तो गुजर के देखना है, आसानी के साथ, समता के साथ। ये अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएगा। कहने में जितना आसान है करने में उतना ही कठिन है। हाँ, ये बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप ये सोचो कि बढ़िया महाराज को तो बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं, बिल्कुल हो ही गया समझ। ऐसे नहीं होने वाला, कोई जिंदगी लग जाएंगी, लेकिन मन में बात तो बनी रहे कि मुझे करना ये है। अभी एकदम थोड़ी हो जाए, अभी कोई यहीं से निकले और किसी का धक्का लग जाए तो सब समता सब खत्म हो जाए। हाँ, हो सकता है। अभ्यास तो ऐसे ही है अनादिकाल का, लेकिन हमें अभ्यास ये करना पड़ेगा, उस बदलना पड़ेगा।
अपनी उस आदत को हम तभी परिवर्तित कर पाएंगे जब हम अपनी सीमाएं निर्धारित करेंगे, इन भौतिकताओं की सीमाएं पहचानेंगे। क्या रे, इन सब की कितनी सी असीम तो अगर कोई चीज है तो वो मेरे भीतर आत्म सुख है। मैं कहाँ इस भ्रम में पड़ा हुआ हूं कि इन सब से मुझे वो असीम सुख प्राप्त हो जाएगा। इसकी सीमा जान करके और समता रखूं और अपने स्वभाव को परिवर्तित करूं। कैसे परिवर्तित होगी? मेरी आदतें, बहुत प्रकार की आदतें हैं मेरी, और उनमें से 2 ही आदतें मुख्य हैं। देख लो, अच्छा, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। जो संसारी है सबके भीतर, एक इंद्री से लेकर के और सबके भीतर 2 ही प्रमुख आदतें हैं, राग की और द्वेष की। बताओ, तीसरी है कोई? सब इसी में आ गई। 4 संज्ञाओं की अपेक्षा से कहें तो वे भी राग द्वेष रूप ही है। आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है, राग द्वेष रूप ही है। यही इच्छाएं मुझे 24 घंटे घेरे रहती हैं। और इसके अलावा 5वीं चीज कौन सी है बताइए? भोजन ठीक से मिल जाए, सुरक्षित रहे हम, हमेशा सुरक्षा की चिंता रहती, भय बना रहता। मुझे अपने संसार की परंपरा बढ़ाने के लिए निरंतर काम वासना की इच्छा जागृत बनी रहती है। बहुत मुश्किल होता है ये। और फिर कहते कि 4 पैसे होवे, परिग्रह बढ़ता चला जाए, ये संज्ञा, ये इच्छा, ये चारों के अलावा और कुछ है? एक इंद्री से लेकर के पूरे संगी पंचेंद्री तक भगवान को भर छोड़ दो, बाकी सब इसी में। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, या कि साधु जनों में ये संज्ञाएं अत्यंत अल्प अभिव्यक्त होती दिखाई पड़ती, अभिव्यक्त नहीं होती हैं पर बनी तो रह सकती हैं। हम अपने जीवन में अभ्यास करें कि इन सब के बीच और हम कैसे इन दोनों चीजों को जीत सकें। आदत बदलने का मतलब है कि अपने राग द्वेष को घटाना। ये आदत बदल गई क्योंकि राग द्वेष करने की। राग द्वेष घटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपने जैसे ही और यहां से शुरू कर लें अपन। अपने को जिन चीजों में हर्ष सुख दुख होता है वैसे ही दूसरे को भी होता होगा। अब जब दूसरे को भी होता होगा तो उससे दुख पहुंचाने के लिए क्यों विचार करूंगा मैं? ये द्वेष है। और दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव ये राग है। अब इसमें से मुझे पहले क्या चुनना चाहिए? मैं कम से कम औरों को दुख पहुंचाने का उपाय तो ना करूं। अब दूसरे को मेरे से सुख पहुंचे अनिवार्य नहीं है, वो उसके कर्मों पर निर्भर है। मैं तो सिर्फ उसके सुख के उपाय कर सकता हूं, सुख नहीं पहुंचा सकता। देख लीजिए आप, मेरे जो हितैषी हैं, मुझे जिनसे प्रेम है, उन्हें मैं कितना सुख पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सुख कहां पहुंचता है? उनका पुण्य का उदय होता तो सुख पहुंच जाता। जब उन्हें सुख पहुंच जाता तो मैं अहंकार कर लेता हूं कि देखा मैंने सुख पहुंचाया, मेरे माध्यम से सुख पहुंचा। अरे उनको तो सुख अपने कर्मों की वजह से मिला, मैं निमित्त बना हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र ही हूं और व्यर्थी अहंकार क्यों करूं? ठीक इसी तरह से अब जब मैं दूसरे के दुख में निमित्त बनता हूं तब भी मैं सुख का अनुभव करने लगता हूं कई बार। ये मेरी आदत ठीक नहीं है। दूसरे को दुखी देख करके मैं सुख महसूस करूं, यह आदत बदलनी चाहिए। और ये मेरी बहुत खराब आदत है। सबके भीतर है वो आदत। भले ही अपन कहते हैं कि नहीं ऐसी थोड़ी हमारे भीतर है, लेकिन है तो तभी तो दूसरे का सुख देख करके रहा नहीं जाता, अपना बढ़ाने की इच्छा हो जाती कि नहीं। दूसरे के भौतिक सुख देखकर अपने बढ़ाने की इच्छा होना मतलब क्या है? सहन नहीं कर पाए। दूसरे को बड़ो मकान देख के सहन नहीं कर पाए, जब प्लानिंग करी कि अपनों तो इनसे जब तक 1 इंची ऊपर ऊंचो न हो जाए जब तक शांति से न बैठ। जी क्या चीज है? हमें कोई से द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो जो उपद्रव काय कर रहे? जी द्वेष कई तो प्रकार है और क्या है? यही उपद्रव। ऐसा भाव आ जाता अपने भीतर, दूसरे के सुख में हमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। दूसरे के दुख में हमें थोड़ा दुख लगे तो हमारे अंदर दया और करुणा का भाव आए बिना नहीं रहेगा। ये आदत बदल गई। दूसरे का दुख भी मुझे दुख लगने लगे। अभी तो दूसरे का सुख भी सुख नहीं लगता, दूसरे का दुख भी दुख नहीं लगता, बल्कि दूसरे के दुख में सुख महसूस करता हूं और दूसरे के सुख में दुख महसूस करता हूं।
बताइए, इस आदत को बदलना चाहिए। इस आदत को बदलने का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर अपन आगे बैठेंगे, फिर बात करेंगे, नहीं तो बहुत सारा समय हो गया। 2 मिनट के बाद तो फिर पूरा ही 55 हो जाएंगे। कल से जो है आप 8 बजे से भैया जी से पहले कुछ बातें समझेंगे, फिर बाद में 8:30 बजे से मैं आपके बीच रहूंगा, बस। फिर उसके बाद में दिन भर आपसे नहीं बोलूंगा। हाँ, फिर आपको अपना अध्ययन, चिंतन, मनन स्वयं करना है। ये प्रयोग है कि दोपहर में भी आपको अध्ययन कराया जाएगा, उससे चिंतन मनन करना। अध्ययन अकेले करके परीक्षा पास कर लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ताकि उस अध्ययन से मेरे अंदर का अज्ञान हटे, मेरी आसक्ति घटे। दोनों चीजें घटेंगी तो ही ज्ञान का फल है, कहना चाहिए। और तीसरा फल है कि परस्पर प्रीति जायते, सबके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जावे। ये 3 ही फल है, अज्ञान हानिर, राग द्वेष हानिर, परस्पर मैत्री। ये ज्ञान के फल हैं, उसके लिए अपन ये अभ्यास कर रहे हैं। और ये हमारा वाला प्रयोग तो रोज चलता रहेगा भैया, समता की साधना और साथ में ज्ञान का अभ्यास। काहे के लिए? ताकि मेरा जीवन अच्छा बन सके। इसके लिए वो छोटी सी घटना, नामदेव हुए हैं एक संत, प्रसिद्ध हुए हैं, उनके जीवन की बचपन की घटना है। वो 10-12 साल के थे, उनकी माँ को कोई चर्म रोग हो गया, तो उसमें किसी वैद्य ने उनको एक वृक्ष की छाल का काढ़ा पीना और उसी को घिस करके उस पे मलहम लगाना, ये बता दिया। तो नामदेव से माँ ने कहा कि जाओ बेटा और वृक्ष से छाल तो ले आओ औषधि के लिए। नामदेव तो ने कहा कि लाओ माँ, ले आता हूं। तो छोटी सी कुल्हाड़ी ले ली, उसी से तो निकालेंगे छाल को। तो जब पेड़ के पास पहुंच करके उस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए, छाल निकालने के लिए हुए, तो 1-2 चोट की उस पर, तो मन में विचार आया कि इस पेड़ में भी तो जीवन है, इसे क्या मेरे जैसा ही कष्ट होता होगा? इसे कैसा कष्ट होता होगा जब मैं इसके ऊपर की छाल निकाल रहा हूं? अब मैं कैसे जानूं? ये तो बोलता नहीं है कि इसे कैसा कष्ट होता है। जानने का एक ही उपाय है, मैं भी इस छाल को निकाल के देखूं। ये भी तो मेरे शरीर पर चढ़ी हुई खाल भी तो छाल के समान ही है। मैं इसे निकाल के देखूं तो शायद मालूम पड़ेगा कि इसे कैसा दुख होता है। तो बस किसी से क्या पूछना, अपने जो है और पैर में से धीरे धीरे उसी कुल्हाड़ी से छीलना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा छीला जब, तो बहुत वेदना हुई, सारा पैर लहूलुहान हो गया। बात समझ में आ गई, छाल तो नहीं ली और चुपचाप धोती तो पूरी खून से लिप्त हो गई, पैर भी, लेकिन चेहरे पर अत्यंत शांत भाव है। अत्यंत शांत भाव से और घर वापस लौटे। माँ तो देखते ही साथ चिंता में पड़ गई, व्यथित हो गई। क्या हुआ, इतना कैसे लग गई, किसने चोट कर पहुंचा दी, कहीं गिर गए क्या? छाल नहीं लाए तो कोई बात नहीं, हुआ क्या ये तो बताओ। तब भी शांत है। इतना ही कहा कि माँ, अपनी औषधि के लिए अब आगे से कभी मेरे से किसी वृक्ष की छाल लाने को मत कहना, मेरे से ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे मन में विचार आया कि मेरे जैसा ही जीवन तो उस वृक्ष में भी है, मैं उसकी छाल उतारूंगा तो उससे कैसा दुख होगा। उसका दुख जानने के लिए जब मैंने अपने शरीर की खाल निकालना शुरू की तो बहुत वेदना हुई। माँ, उसको भी ऐसे ही वेदना होगी। तुम अपने रोग की वेदना सहन कर लो, लेकिन उसे कष्ट नहीं पहुंचाओ। ये सोच कैसे आ गया होगा? इतना कह के हम आगे नहीं बढ़ सकते कि वे महान आत्माएं हैं। हमारे भीतर भी वैसी ही महान होने की क्षमता है, उसे हम कब प्रकट करेंगे? हम भी अपने भीतर की उस क्षमता को प्रकट करें और ऐसी ही अपने जीवन में भी, विचारों में, भावनाओं में ऐसा परिवर्तन लाएं
यह जो अपनी आदत में परिवर्तन लाने के लिए अपने भाव और विचार में परिवर्तन का अभ्यास है, वही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करेगा। इसी भावना के साथ कि हम रोज रोज अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।